हेलो बेटे, आज हम शुरू करते हैं टॉपिक मोशन वाला चैप्टर शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर है ये हम शुरू करेंगे 9th स्टैंडर्ड से लेके और फिर +1 स्टैंडर्ड तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं मोशन होता क्या है। मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाना, चेंज हो जाना, क्या कहलाता है, कॉल्ड मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है ना तो उसको मोशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से और यहाँ जाता है। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ये जो पोजीशन है इसको तो हम बोलते हैं क्या, कौन सी पोजीशन बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, और यहाँ जो पॉइंट है इसको बी पॉइंट देते हैं। ये हमारी क्या है, ये है हमारी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये शुरू में मान लो 3 मीटर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फिर नीचे इसका मोशन हो रहा है 4 मीटर। तो अब ये हम बोलते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस है पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो पाथ कवर किया जाता है ना ऑब्जेक्ट के द्वारा, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या कहलाता है, कॉल्ड डिस्टेंस। उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से ये जो आपका डिस्टेंस है वो कितना हुआ, ए से बी जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो डिस्टेंस हो गया आपका 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल्स टू 7 मीटर। एम मीन्स मीटर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सीधा रास्ता होता है, जो स्ट्रेट शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये वाला रास्ता ए से बी अगर आप आते हैं तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता, कहाँ से कहाँ, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू, इनिशियल पोजीशन से लेके, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो छोटा रास्ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब देखो ये 3 मीटर ये 4 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम हम बताएंगे कैसे लगाते हैं। ये हमारा आ जाएगा 5 मीटर। मीन्स ये हमारी एक ट्राइंगल बन रही है, इस पॉइंट को आप ओ नाम दे सकते हैं, ए ओ बी ट्राइंगल जो है इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 5 मीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा क्या है, कम है किससे, डिस्टेंस से। ऑलवेज लेस होता है या फिर इक्वल भी मान सकते हैं हम इसको। कैसे, जैसे देखो हम ये बोल रहे हैं कि इस केस में तो फर्स्ट ये जो केस है हमारा, इस केस में हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस किससे ज़्यादा है, ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। बट एक्चुअल चीज़ हमारी इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रेटर होता है, एक तो इसकी ये मेन पॉइंट है कि डिस्टेंस हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। एक तो ये पॉइंट आती है, और एक आती है कि हमारा डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। अब हम ये देखेंगे कि ये होगा कैसे, इसका आप केस ले सकते हैं अलग से।
ये केस हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम बोल देंगे केस 1, ठीक है। अब ये आपने इसको समझना है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है इक्वल कैसे होगा। अब देखो जैसे ये कार है, ठीक है, ये पॉइंट ए से चल रही है और ये जाती है ए से कहाँ तक, बी पॉइंट तक। तो आप बताइए मुझे, ये बी पॉइंट तक कार जा रही है, तो ये इसकी क्या है, दिस इज़ इनिशियल पॉइंट या फिर पोजीशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फाइनल पोजीशन। एक इनिशियल पोजीशन होगी आपकी, एक होगी फाइनल पोजीशन। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से अब मैं ये कहूँ कि मान लो कितने किलोमीटर चल रही है कार, 1 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि डिस्टेंस इसने कितना कवर किया बेटे, डिस्टेंस कवर करता है ये इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर हो गया मान लिया। अब बात आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, अब आप फाइंड कर सकते हो ए से बी के बीच में छोटे से छोटा रास्ता। तो छोटे से छोटा रास्ता आपका यही होगा, इसके अलावा कोई छोटा रास्ता हो नहीं सकता। तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, 1 किलोमीटर ही आएगा। तो इन दोनों, इस केस से हम क्या कह सकते हैं, इस केस से हम ये बता सकते हैं कि आप मोशन अगर हमारा ऑब्जेक्ट का हो अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट का मोशन होता है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, उस टाइम बिल्कुल सीधा रास्ता है आपका, ए से बी सीधा रास्ता है, तो उस टाइम आपका डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, 2 पॉइंट आती है आपकी जिनमें हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला के, सेकेंड केस को और फर्स्ट को, हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमारा, एक तो इक्वल का सिंबल तो हम ऐसे लिखेंगे, किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और फिर ग्रेटर में हम क्या कहेंगे, ये MENT है और ये हम ग्रेटर का सिंबल देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर एंड इक्वल टू होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो आप ये पॉइंट आराम से इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको बता सकते हो कि डिस्टेंस ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या है, इसमें देखो 2 टर्म आती है हमारी। ये जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हम ये बोलते हैं कि डिस्टेंस जो है ये एक्चुअल में क्वांटिटी कैसी होती है, ये हमारी होती है, इसको बोलते हैं कैसी क्वांटिटी, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये हमारी, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको ये देखना है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या एग्जैक्ट। तो देखो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ से हम करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। हम a quantity which has only magnitude, जिसका क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका क्या ना हो, बट नॉट डायरेक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन ना हो, मीन्स वो जो चीज़ है वो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। ऐसा कैसे, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मैं आपको कह दूँ मास, एग्जाम्पल में हमारा मास आता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। अब मास, ठीक है, मास हमने लिया, मान लो किसी चीज़ का, मैंने कोई भी चीज़ है उसको मास मैंने के लिए ले लिया 10 kg। तो ये जो वैल्यू है ना 10, ये जो 10 वैल्यू है ये हमारी इस चीज़ की क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है, ठीक है। तो वैल्यू जो होती है ना किसी चीज़ की, जैसे आपको मैं कह दूँ यहाँ पे 15 kg मास है, तो ये जो 15 वैल्यू है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपको ये कह दूँ 100 kg है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट
मैग्नीट्यूड। तो आपको जो वैल्यू गिवन होती है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम उसकी मैग्नीट्यूड। बट अब आप एक बात देखो कि मास में हम क्या ले रहे हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास शुगर है, ठीक है, और शुगर आपके पास कितनी है 10 kg। इट्स जस्ट अ सिंपल थ्योरेटिकल पोर्शन। 10 kg शुगर है, ठीक है। तो अब आप इस 10 kg शुगर को किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए। 10 kg शुगर आपने यहाँ से और आप इधर लेके गए, यू जस्ट वाना चेंज द पोजिशन, बट क्या इसमें कोई चेंज आएगा इसकी वैल्यू में? नो चेंज एट ऑल, चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या कहते हैं कि मास कभी बदलता नहीं है, चाहे आप डायरेक्शन को चेंज कर लो। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो 10 kg है इसको आप इधर लेके आओ, डायरेक्शन आप चेंज करो, एक बार इधर ले जाओ, एक बार इधर लेके आओ, तो चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब जो डायरेक्शन के हिसाब से ना बदले उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं समझा रही हूँ आपको ताकि क्लियर हो। उसके बाद आता है आपका कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमारा क्या है, कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है अ क्वांटिटी जिसका क्या हो, जिसका हमारा मैग्नीट्यूड भी हो, विच हैज़ मैग्नीट्यूड, इसमें राइटिंग ऐसी आएगी पेन टैब से, जिसका मैग्नीट्यूड हो बट क्या ना हो बेटे, एज वेल एज, जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी क्या हो, एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज़ें हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया, एग्जांपल में ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट हमने अभी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ जाना है, ठीक है, मतलब इधर से इधर जा रहा है, घर से मार्केट जा रहा है, मान लो घर से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, चाहे ऐसे कर लो, और बी से फिर किधर आ रहा है, बी से फिर वापस किधर आ रहा है, ए पे आ रहा है, ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मतलब उसकी मैं ये कहूँ कि वो चला भी ए से, तो ए ही उसकी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और फिर वो आके रुका भी ए पे, तो ए ही उसकी क्या होगी बेटे, फाइनल पोजीशन। मतलब दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी ए ही हो गई, ए ही पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या कोई छोटा रास्ता बन रहा है, ए से आप ए पे ही आ रहे हो, ए से चले और फिर घूम के ए पे ही आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। और उस छोटे रास्ते को हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपका जो छोटा रास्ता है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ जब ऑब्जेक्ट हमारा ए से किस पे आ रहा है, ए पे ही आ रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फ्रॉम ए एंड कम बैक टू सेम पॉइंट ए पे ही आ रहा है। हम इसमें लिख भी देते हैं, चाहे तो मैंने आपको लिख ही दिया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बारे में कि ए से चल रहा है और ए पे ही आ रहा है। तो देखो अब मैं आपको ये बोलूँ कि जब ये ए से बी जा रहा है तब तो हमारा 5 मीटर हमने लिया डिस्प्लेसमेंट, और आते टाइम अब आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि ज़ीरो आया कैसे। वैसे तो आप नॉलेज से समझ जाओगे कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया कि भाई ए से चला ए पे ही आया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। तो हम ये कहते हैं कि जब ये जाते टाइम प्लस पॉजिटिव 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, तो आते टाइम हमें कितना लेना पड़ेगा, -5 मीटर। क्यों? क्योंकि तभी तो इन दोनों का टोटल जोड़ क्या आएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। मीन्स फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेसमेंट, ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका +5, ठीक है।
फिर हम इसका दूसरी पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमें तो ए से ए मोशन करना है, बी से ए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल्स टू -5, क्योंकि एक पॉजिटिव रखना पड़ेगा एक नेगेटिव, तभी हम इनको टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से ए, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए से ए, मतलब जब आपकी इनिशियल पोजीशन भी ए हो और आपकी फाइनल भी ए हो, उस टाइम आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +5 मीटर, और इसको जोड़ देंगे हम -5 मीटर से, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ जाएगा, 0। तो यही हम क्या कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे कि ए से ए जब हम आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, =0। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या बोलते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब ये आगे जा रहा था, मीन्स इसकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन थी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन देन द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन देन द डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज अ नेगेटिव सिंबल। मतलब आप क्या कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जब आप ए से बी ले रहे थे तब तो पॉजिटिव ले रहे थे, ए से बी, और जब आप बी से ए ले रहे हो तो क्या ले रहे हो, नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे। तो हम क्या कहेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट जो आपका है वो डायरेक्शन के हिसाब से सिंबल बदल रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस पे, ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। कोई चीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे वो ऑलवेज कौन सी क्वांटिटी होती है, दैट इज़ ओनली अ वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड। अभी आपका करते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसके बाद हम करते हैं टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड। तो देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप ऑब्जेक्ट ए से बी ऑब्जेक्ट जब जा रहा है तो हम ये कहें कि इसका डिस्टेंस जो है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस इसने क्या किया, कवर किया, इट इज़ कवरिंग सम डिस्टेंस, और कुछ टाइम भी लेगा ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट विल टेक सम टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी। देन स्पीड, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते देन यू गेट अ फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, स्पीड। देखो अब आप डिस्टेंस को तो आप मीटर में ले सकते हैं, एंड टाइम को आप किस में ले सकते हैं, सेकंड में। ठीक है, तो हमारी जो स्पीड की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ स्पीड। अभी हम सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, बेसिक, उसके बाद हम आगे चलेंगे टॉपिक पे। तो यूनिट स्पीड की क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर बाय सेकंड हमारी यूनिट होगी। या फिर इसकी दूसरी यूनिट क्या होगी, मीटर को आप किस में ले सकते हो, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर इसकी बिगर यूनिट लो तो आप इसको कह सकते हो, डिस्टेंस को किलोमीटर में ले लो और टाइम को किस में लोगे, आवर में। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसकी टर्म पढ़ते हैं दूसरी, और वो आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आता है, वेलोसिटी में डिस्टेंस बाय टाइम नहीं होता, वेलोसिटी में कौन सी टर्म आती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कौन सी टर्म आती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि यूनिट तो सेम होगी वेलोसिटी की भी, तो यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी। भाई मैंने तो आपको ये बताया ना कि ऑब्जेक्ट जब ए से बी स्ट्रेट लाइन में चले या नहीं चले, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी आपकी किस में रखेंगे, मीटर में, और टाइम की भी आप किस में रखोगे, सेकंड में। तो यहाँ से वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी की यूनिट बन जाएगी आपकी सेम, मीटर पर सेकंड, या फिर दूसरी क्या है आपकी, सेंटीमीटर पर सेकंड, और थर्ड क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट हम यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि
जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूँ और मैं आपको बोलूँ कि आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। सो स्पीड इज़ गिवन 36 किलोमीटर पर आवर, देन कन्वर्ट कीजिए इसको किस में, इट इनटू मीटर पर सेकेंड। सो हाउ यू विल कन्वर्ट, तो देखो बेटे इसको हम क्या कहेंगे, 36 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, हम ऐसे लिख रहे हैं इसको किलोमीटर बाय आवर। तो आप इसको ऐसे करोगे 36 किलोमीटर की जगह आप कितने मीटर लिख देंगे, 1000 मीटर, ठीक है। और आवर की जगह हाउ मैनी सेकेंड, देयर विल बी 3600 सेकेंड। तो यहाँ से इसको कट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप 36 को मल्टीप्लाई कर देते 5/18 से, तो ये सारी चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती, मीटर पर सेकंड, मतलब आपका आंसर किस में आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं चेंज वैल्यू, 10 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, और क्वेश्चन है आपका, देखिए अभी मैं आपको बोलूँ कि सेम इसी टॉपिक पे कर लेते हैं कि स्पीड आपको गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करना है किस में, कन्वर्ट करेंगे हम इनटू मीटर पर सेकंड। सो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000 and divide by 3600, you can solve it by multiplying 54 multiply by 5/18, directly you can multiply 18 3 जा 54 and 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड will be your आंसर। तो ये था हमारा कन्वर्जन मेथड। अभी आप जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आप इसको रिवर्स करो, कि मैं ये आपको कहूँ कि 7 जैसे 20 मीटर पर सेकंड आपको स्पीड दे रखी है और इसको कन्वर्ट करना है किस में, इनटू किलोमीटर पर आवर। तो इसको उल्टा कर दो आप, 18 को नीचे और 5 को 18 को ऊपर और 5 को नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 मल्टीप्लाई 18/5, तो ये आ जाएगा आपका 4 से कट हो गया, और ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। सो मैनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग द सेम मेथड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो अभी मैंने ये बोला कि व्हेन अ कार इज़ मूविंग, कार हमारी यहाँ से यहाँ चल रही है A से B, ठीक है, सेम पॉइंट ले लेते हैं, फ्रॉम A to B कार इज़ मूविंग एंड देयर विल बी वेलोसिटी। वेलोसिटी तो होगी अगर कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर, कुछ तो होगी मीटर पर सेकंड। तो वो जो वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और वो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको किस सिंबल से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं U से, ठीक है। और यहाँ पे जो B पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी। और इसको हम क्या सिंबल देंगे, इसको देंगे बेटे V। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गया। मैं आपको ये बोलूँ कि कार मूव कर रही है, मान लो शुरू में 10 मीटर पर सेकंड से, और बाद में इसकी स्पीड इसने बढ़ा ली थोड़ी दूर जाके और इसने स्पीड कर ली 50 मीटर पर सेकंड, मतलब आपके पास V है 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि कुछ टाइम लिया, अभी हम सेकंड में रखते हैं इसको, मान लो टाइम इसने ले लिया 20 सेकंड टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड सेम ही होगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो कैन वी से देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा आपका बाद में तो 50 होगी थी, पहले होगी थी 10, पहले थी 10, तो 50 मीन्स V और 10 मीन्स U, तो इट्स V माइनस U सिंबल यू कैन टेक। चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल हमारा हो जाएगा V माइनस U, और विद टाइम है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, और इस टर्म को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन।
क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का हमारा क्या बनेगा, डेफिनेशन क्या बनेगी, इट्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी को अगर हम चेंज करते हैं टाइम से बाय टाइम टेकन, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाती है, एक्सीलरेशन। और इसका जो सिंबल है, इसको हम किस सिंबल से लिखते हैं, ए से। और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उनके सब के ऊपर एरो रहती है। यहाँ पे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी भी वेक्टर है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट से निकल के आई है। तो वेलोसिटी ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो वी पे भी एरो लगेगी और यू पे भी एरो लगेगी। ठीक है, टी स्केलर है, जो चीज़ कभी नेगेटिव नहीं होती वो स्केलर में आती है, तो टी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये स्केलर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा एक्सेलरेशन का, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। ये आपका बन गया फॉर्मूला किसका, एक्सीलरेशन। समझ आ गया होगा शायद आपको। अभी हम करते हैं फिर नेक्स्ट लाइन इसकी, और देखिए अब आप इसमें ये देख लो, चाहे एक्सेलरेशन जो आपका है, मैं आपको ये बोलूँ कि एक्सेलरेशन आप इस वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे। ये तो 50 मीटर पर सेकंड थी और ये 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू थी और टाइम आप 20 सेकंड ले रहे थे। तो यहाँ से आप ए अगर निकालेंगे वी एग्जैक्ट वैल्यू, तो 50 मीटर पर सेकंड में अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूँ और नीचे क्या है आपके पास, टाइम है कितने सेकंड का, टाइम टेकन इज़ 20 सेकंड। विद टाइम आता है ना, वो डिवाइड में चला जाता है टाइम, तो हमारी वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसके नीचे आ गया 20 सेकंड का टाइम पीरियड। तो वैल्यू तो यू कैन फाइंड इजीली, बट आपको फाइंड करनी है इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे। तो देखो मीटर पर सेकंड के नीचे सेकंड है ना, तो इसकी यूनिट हम देंगे कैसे। तो देखिए एक्सीलरेशन की यूनिट जब हम करेंगे तो हमारी इस तरीके का सिंबल आ रहा है, मीटर पर सेकंड, और फिर उसको हमें डिवाइड करना पड़ रहा है किससे, सेकंड से। नीचे है ना टाइम, अभी हमने किया है, तो सेकंड बाय 1, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे मीटर पर सेकंड एंड सेकंड आपका चला जाएगा ऊपर, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 बाय सेकंड। तो जो आपकी यूनिट है वो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन बन जाएगी आपकी क्या, इज़ मीटर और नीचे सेकंड कितनी होगी, पर सेकंड स्क्वायर, सेक स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके बन गई किसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट है ये है हमारी यूनिट एक्सीलरेशन की। फिर आपका आता है टॉपिक नेक्स्ट एक्सीलरेशन के बाद। देखो यहाँ पे मैंने आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला करवाया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ये फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल थी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये a है तो यहाँ से t से मल्टीप्लाई a हो जाएगा, 80 इक्वल्स टू v माइनस यू, और ये u इधर आके ऐड हो जाएगा, तो आपका v किसके इक्वल हो जाएगा, u प्लस 80। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कौन सी इक्वेशन मोशन की, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। विच इक्वेशन इज इट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। तीन इक्वेशन होती हैं आपकी, एक होती है v इक्वल्स टू यू प्लस 80, सेकेंड आती है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट है। और थर्ड आती है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये हमारी कौन सी इक्वेशन, दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनके अभी हम ये दोनों प्रूव करेंगे, ये दोनों हमारी इक्वेशंस आती कैसे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखो, अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके, तरीका थोड़ा चेंज करके करवाती हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो तो आपकी ये थी, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो हम इसको एक तरीके से ऐसे कर देते हैं कि हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये जो s है ना, s होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट हमारा a से b चल रहा है, कार जो है,
और ये आपका जो s है ये है क्या, s है हमारा डिस्टेंस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो अब आपने जो s लिया ना, तो यहाँ से u तो क्या है आपकी इनिशियल स्पीड वेलोसिटी और a आपका एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी u, एक्सेलरेशन इसने a लिया है और टाइम पीरियड ये ले रहा है t। ठीक है, ले लिया, तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अब आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलो यहाँ पे इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल, लास्ट में तो फाइनल होती है, तो मैं आपको ये बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट आप इसको डिस्टेंस मान के कर लो ताकि आपको ज़्यादा सिंपल लगे। डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस उसको हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे होते हैं डिस्टेंस। तो बेटे टोटल डिस्टेंस है, ये पूरे मोशन का टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप स्पीड ले रहे हो ना, यहाँ पे पूरे मोशन में जो स्पीड होती है ना, वो हमारी कौन सी स्पीड ली जाती है, एवरेज स्पीड। स्पीड वेलोसिटी सेम है, u और v स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, तो एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि टोटल मोशन में एवरेज ली जाती है। तो एवरेज किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं, दो टर्म है आपके पास u और v, इन दोनों में एवरेज कैसे निकालेंगे, आपने मैथमेटिक्स में क्या होगा, u प्लस v को डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर 3 नंबर का एवरेज निकालना तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, 2 का हो तो दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आपके पास जो टाइम है इसको t से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस सिंबल से लिख रहे थे हम, s से, तो ये टर्म आपकी यहाँ तक तो आ गई, लेकिन आपको इक्वेशन तो ये निकालनी है, इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम करेंगे कैसे इसको, यहाँ से इस इक्वेशन में कहीं भी नहीं है तो v को हम रिमूव कर देते हैं। तो v को रिमूव करोगे आप कौन सी इक्वेशन से, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो s इक्वल्स टू क्या होगा आपका u, और प्लस में v को हम क्या लिख देंगे, u प्लस ए टी लिख सकते हैं ना, और ब्रैकेट में इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय t। तो यहाँ से देखो u और u ऐड होके कितने हो गए, 2u प्लस में 80 और बाय 2, और ब्रैकेट में आप क्या आ गया, t टाइम इक्वल्स टू s। ये जो t है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो t टाइम है ये आपका 2u से भी मल्टीप्लाई होगा और 80 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा आ जाएगा आपका किसके इक्वल, ये हो जाएगा 2ut प्लस a, t 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर बन जाएगा बाय 2। अब 2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 2ut बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2, मतलब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन गई ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैंने प्रूव करके इसलिए बताई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, पहले इक्वेशन देख के फिर इसको प्रूव करने में ज़्यादा आसानी है। तो ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। अभी आपके आती है इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सेम चीज़ लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लेने के लिए आप करोगे, फिर थर्ड इक्वेशन को प्रूव करोगे। थर्ड इक्वेशन ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। इसमें भी फिर से s निकाल देंगे, तो s बैक साइड हमने निकाला था u प्लस वी बाय 2 और ब्रैकेट में t मतलब एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन यहाँ पे आपको जो टाइम है ना उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको क्या करनी है ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी है। तो टाइम को आप कैसे हटाएंगे, देखो a आपका क्या था, v माइनस यू बाय टी। तो आप t को क्या लिख सकते हो, t को आप लिख सकते हो t इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए, यहाँ पे लिख देते हैं t आपका हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय ए। हो सकता है ना, क्योंकि ये t इधर चला गया और a इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर। तो हम क्या कहेंगे, तो t को रिप्लेस कर देंगे, s इक्वल्स टू u प्लस वी को मैं लिख सकती हूँ v प्लस यू डिवाइड बाय 2, और t को हम लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए।
ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बन गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू एस, ये इधर चला जाएगा तो 2as किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मीन्स हम इसको कह सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। और ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन किसकी, ऑफ मोशन। इन तीनों इक्वेशन के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स फाइंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूमेरिकल वी कैन फाइंड न्यूमेरिकल्स ऑफ लेवल, अप लेवल, और आप हायर लेवल के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। तो अभी फिर हम इसको ही, ये 3 इक्वेशंस ही करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इनके बेस पे क्वेश्चन। ओके, ठीक है, अभी हम क्लास को एंड करते हैं।